हवा से फोन चार्ज कर पाएंगे? अरे नहीं भाई, इनविजिबल फोन आएगा। नहीं भाई, फोन प्रोजेक्टर वाला काम करेगा। अबे 2 साल बाद फोन ही नहीं रहेंगे। वेल ये थे कुछ टेक फीचर्स जो कि शायद तक 2023 या फिर अगले कुछ साल में दिखेंगे। तो देर किस बात की, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर ये चीज कोविड के टाइम पे होती है ना, तो जितनी अटेंडेंस लगी है ना लोगों की, उसमें से बहुत कम लगती या फिर बिल्कुल ही नहीं लगती। और हाँ, जो लोग इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे भी चड्डा पहन के बैठ जाते हैं ना, उनके लिए भी बहुत खतरनाक है। हाँ, बहुत खतरनाक है। इन दोनों को देखो, ऐसा लग रहा है ना कि ये बिल्कुल एक दूसरे के सामने बैठे हैं, लेकिन असलियत में ये बहुत दूर बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ब्लॉक का अंतर लग रहा है इन दोनों के बीच। ये देख के तो मुझे भी वियर्ड लग रहा है। वेल ये है होलोग्राफिक कॉलिंग। साला इतनी क्लैरिटी तो मेरी नॉर्मल वीडियोस में नहीं आती जितनी ये होलोग्राफिक कॉलिंग में आ रही है। वैसे इस होलोग्राम का यूज हो ना हो, लेकिन मुझे एक जगह पता है जहाँ पे इसका भरपूर इस्तेमाल होने वाला है। अब मैं बिजनेस मीटिंग्स की बात कर रहा हूँ, तुमने क्या सोचा? वेल ये वाला टेक एक्चुअली 3D टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। तो जो भी चीजें हैं वो सब पहले तो 3D में कैप्चर होगी, उसके बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब कंडेंस होके या कंप्रेस होके अलग अलग नेटवर्क्स में डिवाइड होगी और फिर वहां पे भी 3D डिस्प्ले के जरिए तुम्हें दिखेगी। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, ये अपन फोन में कैसे कर लेंगे बे? सैमसंग है ना, 3D डिस्प्ले बना देगा और फिर करना ही क्या है। और 3D डिस्प्ले इस फोन में डालने का बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन एक फोन को इतना केपेबल बना दिया जाए कि 3D डिस्प्ले पे अपन उसको मस्त मिरर कर पाए तो और बढ़िया हो जाएगा। और अपने को थोड़ा बहुत तो होलोग्राफिक वीडियो कॉलिंग मिल जाएगी, मतलब फेस टू फेस नहीं, मतलब बॉडी टू बॉडी मैच हो जाएंगे। फिर कितना अच्छा होगा ना कि हम अपने रूम में आए और हमारा फोन अपने आप चार्जिंग होने लग जाए, हम उसे फेंके और फ्रेश होने चले जाए, और जैसे ही हम वापस आए हमारा फोन एक्चुअली में चार्ज है। नहीं, तुम टोनी स्टार के घर में नहीं हो, ये एक्चुअली पॉसिबल है। मोटोरोला और Xiaomi ने एक्चुअली में एयर चार्जिंग का कॉन्सेप्ट पहले ही रिलीज कर दिया था, लेकिन अभी तक वो आया नहीं। पहले उससे समझ लेते कि एक्चुअली में एयर चार्जिंग वर्क कैसे करता है। ये एक एयर चार्जर है और इसमें से अल्टरनेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है, और ये है हमारा फोन जिसमें एक कॉइल होती है जो इस अल्टरनेटिव मैग्नेटिक वेव्स को एक्चुअली करंट में बदल लेती है। और इसी तरह अपना फोन बिना कोई चार्जर प्लग इन करे या फिर एक सरफेस पे रखे चार्ज हो जाता है। लेकिन ये इतना अच्छा था तो इसे अब तक बनाया क्यों नहीं है? इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। ये जो वेव्स है ना, इनकी फ्रीक्वेंसी एक्चुअली में सेट होती है, और अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे कर दिया तो हेल्थ इश्यूज ज्यादा होते हैं। अभी जो फ्रीक्वेंसी सेट है ना, उससे सिर्फ 5 मेगावाट की चार्जिंग कर सकते हो, जो कि बहुत कम है। 100 वॉट वाले जमाने में 5 वॉट कौन ही करेगा? वैसे 5G के लिए भी ये बोला था कि फ्रीक्वेंसी कुछ ज्यादा खतरनाक है, लेकिन फाइनली आ ही गया। तो जहां पे प्रॉफिट दिखेगा वहां पे एयर चार्जिंग आ भी जाएगी, और फिर जी लेना तुम्हारी टोनी स्टार्क वाली लाइफ स्टाइल। देखो ये वाली चीज में मैं इतना टाइम नहीं लूंगा, लेकिन अभी तक फुल बेजल डिस्प्ले बन जानी थी। भाई क्यों नहीं बन रही है? हमारे पास इनविजिबल कैमरा है, हमारे पास फोल्डेबल डिस्प्लेज है, हमारे पास इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, लेकिन अभी तक फुल स्क्रीन बन क्यों नहीं रही है? थोड़ी बहुत डिस्प्ले तो रही जाती है, वो काला काला तो दिखता ही दिखता है। लेकिन इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि अगर फुल स्क्रीन डिस्प्ले बनानी है तो नीचे की डिस्प्ले पूरी फोल्ड करना पड़ती है, और वो फोल्ड करने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है। और सैमसंग ने तो पहले ही पेटेंट करा रखी है फोल्डिंग, तो पैसा उधर भी जाना है। और एक्सीडेंटल टचेस का तो तुम्हें पता ही है, साला कहीं पे भी क्या टच हो जा पता नहीं चलता। और अगर गलती से भी फोन नीचे गिर गया तो उसको सुधराने में तेरा घर जाएगा इसमें। भाई सोचो, अगर तुम्हारी बैटरी की कैपेसिटी इतनी ज्यादा हो कि उसे चार्ज करने की जरूरत ही नहीं पड़े, और इतनी सारी कैपेसिटी होने के बाद भी एक पतली सी बैटरी हो। ये सब तुम्हें लग रहा होगा कि ये कभी हो नहीं सकता, लेकिन ये हो सकता ग्राफेन बैटरीज के जरिए। ये जो ग्राफेन है ना, ये एक मटेरियल है जो भैया इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। साला कंडक्टिविटी भी नहीं बोला जा रहा है, सीधी भाषा में बोलूं ना तो ये करंट को फ्लैश की स्पीड से कर देगा। अभी जो फोन्स की बैटरी आती है ना, वो है लिथियम आयन की, और ये बैटरीज इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं रखती है। और अगर कैपेसिटी बढ़ा दी तो भैया मोटी हो जाएगी, और मोटा फोन किसको ही पसंद है। देखो लिथियम आयन बैटरी भी अच्छी है, लेकिन सोचो अगर ग्राफेन बैटरी यूज कर ली तो क्या हो जाएगा। वैसे कुछ बैटरीज ने स्टार्ट कर दिया ग्राफेन बेस्ड लिथियम आयन बैटरीज बनाना, लेकिन पूरी लिथियम आयन बैटरीज अभी तक नहीं बनी है। ग्राफेन बैटरीज बनाने के बाद ना सबसे पहले तो परफॉर्मेंस इतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि पावर ज्यादा मिलेगी, क्योंकि कैपेसिटी ज्यादा होगी। भाई कुछ ज्यादा बवाल चीज नहीं हो रही है, लेकिन इतनी अच्छी चीज है तो ये आखिर अभी तक यूज क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, और इसे मास प्रोड्यूस करने में बहुत ज्यादा अच्छी टेक्निक चाहिए, जो कि अपने पास अभी अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन फ्यूचर में फॉर श्योर ग्राफेन की बैटरीज बन जाएगी, क्योंकि यार साला इतनी पावर मिल जाएगी तो फोन्स भैया फिर गीगा चार्ज बन जाएंगे। मैं इतना अपनी क्रश को भी नहीं चाहता जितना इस चीज को पॉसिबल करना चाहता हूँ, एक प्रोजेक्टर वाला फोन। भाई सोचो तुम रात में लेटे हुए और फिर तुम्हें एकदम से फुल स्क्रीन डिस्प्ले पे तुम्हें कुछ देखने की इच्छा हो रही है, और फिर तुम मस्त अपना प्रोजेक्टर वाला फोन निकालते हो और उसे
भाई तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये सुन के ही मजा आ गया। देखो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि प्रोजेक्टर का भी मार्केट बहुत बड़ा है और वो मार्केट तो ऐसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जहाँ प्रॉफिट वहां पे हम। लेकिन किसने बोला 4K प्रोजेक्टर बनाने का? हमें तो सिर्फ प्रोजेक्ट करवानी है किसी बड़ी स्क्रीन पे, वो भी कम पैसों में। अब हर घर में प्रोजेक्टर हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। वैसे तुम प्रोजेक्टर घर पे भी बना सकते हो, मैंने ये वाली वीडियो में बताया कैसे, और बहुत सारे अजीब अजीब चमत्कार करे उस वीडियो में, तो जाके देख लो। पहले हमें प्रोजेक्टर वाले फोन चाहिए तो हार्डवेयर में चेंजेस करना ही पड़ेंगे, और ये करना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ग्राफेन बैटरीज भी होगी, 3D डिस्प्लेस भी होगी, और बैटरी भी कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि हमेशा चार्जिंग होती रहेगी। तो बस फिर बन गया फोन गीगा चार्ट। वेल तुम्हारे पास कुछ आइडियाज हो तो मुझे कमेंट्स में बता दो कि भैया फोन्स में क्या क्या फीचर आना चाहिए कुछ सालों में। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो यार, वो सब्सक्राइब बटन दबा दो। वो जब लाल से ग्रे हो जाता है ना तो मुझे ऑर्गेज़म्स आ जाता है, दबा दो यार। और अगर अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो। इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, यहाँ पे जाओ और मतलब रीले वीले डल जाती है, फटाफट से चले जाओ और मतलब मस्त फॉलो कर दो और मजे ही आ जाएंगे। वेल इस तरह है मेरी लाइफ हैक वाली वीडियो, तो अभी जाके देख लो क्योंकि ये बाद में शायद मिले या ना मिले। और इधर है मेरी पूरी एंड्रॉइड कस्टमाइजेशन वाली वीडियो, तो जाओ इसे भी चेकआउट कर लो। चूज वाइजली क्या चूज करना चाहते हो। दैट इज इट फॉर मी, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।